हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 दिसंबर एंड 2 दिसंबर। दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। जैसे आप जानते हो कि मेरा कल लेक्चर नहीं आया था, बट मैंने आपसे बोल के रखा है कि जिस दिन भी मेरा लेक्चर नहीं आता है बेफिक्र रहिए, आपको अगले दिन दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है, याद रखना। रेगुलर आपको सुबह 6 बजे मिलेगा, एक्सेप्ट संडे। संडे को ये लेक्चर नहीं आता है। 6 दिन वैसे आपको ये लेक्चर मिलेगा। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज अर्न टाइटल ऑफ इंडिया फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट? बताइए, अभी इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट पहला भारत का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है? अब वो एयरपोर्ट है कौन सा? दिल्ली का एयरपोर्ट। और दिल्ली का एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखोगे, ये बना है अभी इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। बट जो होता क्या है, तो देखो इसमें क्या है कि रिप्लेनिश फ्रेश वाटर, मोर फ्रेश वाटर, वी कैन से मोर फ्रेश वाटर देन कंज्यूम। क्या बोला कि ये एयरपोर्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन से जो भी गंदा पानी है उसे फ्रेश वाटर ज्यादा बनाया जाता है एज कंपेयर टू कंज्यूम करने में। क्लियर? तो इसको ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसको वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का टैग मिला है। NIRDS हैज लॉन्च इंडेक्ट इंडिया ऐप फॉर विच सेक्टर? ये पूछा है कि बताइए, नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये नेशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी एक नई ऐप लॉन्च करी है, इंडिया ऐप। वो किस सेक्टर के लिए लॉन्च करी है? तो वो लॉन्च करी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। चलिए, एमएसएमई के लिए ऐप लॉन्च करी है। इसमें होगा क्या? तो इसका मेन मोटिव है सिंप्लीफाई दी अप्रूवल और एमएसएमई को आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। इवन इसी के अंदर रियल टाइम मार्केट डेटा, मार्केट इंफॉर्मेशन या डेटा, रियल टाइम मार्केट इंफॉर्मेशन डेटा भी मिल जाएगा। वी कैन से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज की कि वो कौन सी मार्केट खोज लेगी इवन एमएसएमई, और उसका एनहांसमेंट हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इवन उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी एमएसएमई की। देखते आएंगे। हु इनॉग्रेटेड सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 इन न्यू दिल्ली? देखो, न्यू दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल चल रहा है और ये अब इनॉग्रेट किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। कौन से हैं? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। याद रखोगे। अब ये ऑर्गेनाइज किसने कराया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका मेन क्या फोकस है? इसका फोकस है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। याद रखोगे, मेन मोटिव यही है इसका। देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम? क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम।
ये कौन बन गए नए चेयरमैन, और इन्होंने 1 दिसंबर से चार्ज भी ले लिया, और इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी। क्या नाम है? विवेक चतुर्वेदी। अभी ये नए चेयरमैन बन चुके हैं सीबीआईसी के। Which city of India will host 7th India International Seabed Expo and Summit 2026? ये पूछा कि बताइए कौन सी इंडिया की सिटी 7th इंडिया इंटरनेशनल सीबेड एक्सपो एंड समिट 2026 को होस्ट करेगी? तो वो करेगी कोची। कोची कब करेगी? जनवरी 29 एंड 30 2026। और इसका मेन मोटिव क्या होगा? हाईलाइट क्या दिखाया जाएगा इसके अंदर? हाईलाइट क्या करा जाएगा? हाईलाइट इनोवेशन, ग्लोबल लीडरशिप एंड ब्लू इकोनॉमी। सर क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? तो जानते हो कि ओशियन में कई सारे सी फूड होते हैं, इसके प्रोडक्शन को एनहांस करना, और ब्लू सस्टेनेबल ओशियन को बिल्कुल कहना नॉन पॉल्यूटेड रखना, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी बच सके। याद रखना। Who inaugurated ACN इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन सेंटर? ये पूछा बताइए किसने इनॉग्रेट किया ACN इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन सेंटर? और ये कहां पर बना है? त्रिवेंद्रमपुरम में बना है। इंडिया का पहला है। क्लियर? और ये इनॉग्रेट किया है इसरो के चीफ जो हैं वी नारायण। क्लियर? याद रखोगे इंडिया का पहला, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। और ये क्या करेगा? जैसे जानते हो कि डिफेंस सेक्टर, इवन नेविगेशन, ये सबको, और हमारे इंडिजीनियस जो करना है, हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, इसमें बड़ी मदद करेगा। विच डे ऑब्जर्व वर्ल्ड एड्स डे? पूछा है कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो ये 1 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड एड्स डे। और इसकी थीम क्या है? एड्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। 2025 की थीम देखो, 2025 की थीम है वी कैन से ओवरकमिंग द डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग एड्स रिस्पॉन्स। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच डे इज ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025? ये पूछा कि बताइए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो ये 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया था हर साल। याद रखना, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के बारे में लिटरेसी एनहांस करना, इवन नॉलेज को एनहांस करना, कि हर आदमी कंप्यूटर अवेयरनेस हो सके, इवन पेनिट्रेशन बढ़ सके कंप्यूटर के अंदर। विच इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2025? देखो इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को खत्म करने के लिए ये भी 2 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना। तो Who has been appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो इनको भी एडिशनल चार्ज मिल गया है। ये प्रवीण कुमार हैं। प्रवीण कुमार अभी ITBP के चीफ हैं और DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। अब इनको एडिशनल चार्ज दे दिया है BSF का प्रवीण कुमार जी को। अब ये 2 सेंट्रल आर्म फोर्स को संभालेंगे, 2 सेंट्रल आर्म फोर्स के DG रहेंगे, BSF इवन ITBP के। तो इसी के साथ आपके दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको लाइव मिलूंगा सुबह 10 बजे। याद रखना 10 बजे वैसे ही आ जाओ लाइव, वैसे आप पे 9:30 पर नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा, बेफिक्र रहिए। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।